हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय वाहिगुरु धाम। बालाजी कृपा से लोगों पर ऐसी ही बनी रहे। मैं आपको यहाँ पर परम पूज्य श्री वाहिगुरु धाम सरकार जी की कृपा पात्र चरण सेवक यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं, जो कि परम पूज्य श्री वाहिगुरु धाम सरकार जी की जो अभी यहाँ पर इतना बड़ा षड्यंत्र आपके सामने कल से दिखाई दे रहा है, इसके बारे में इनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनके विचार विफर भी जानना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या ऐसा है बताइए। भूपेन भैया कभी कथा भी कर रही थी आपने और हमने देखा कि परम पूज्य श्री वाहिगुरु धाम सरकार जी की इतना जब हम कथा कर रहे थे तो नागपुर का कोई शख्स है श्याम मानव, मैं तो नहीं जानता किस जात का है, किस धर्म का है, किस समाज का है, मैं तो नहीं जानता। बट मैं ये कहता हूँ, गुरुदेव तो कहते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मैं ये कहता हूँ कि जब जंगल में शेर निकलता है चलन के लिए, तो सुअर अपनी अपनी बिल में चले जाते हैं, और जैसे ही शेर वहाँ से निकल जाता है तो सुअर आते हैं सामने, अरे मैं बच गया, मेरे डर से शेर भाग गया। ये उस टाइम कहाँ था जब गुरुदेव वहाँ थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। परम पूज्य वाहिगुरु धाम सरकार जी ने अपनी जगह पर, वो हर जगह पर रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने षड्यंत्र होते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों पीछे पड़े हैं पूरे फनातियों के लिए? ये कुछ नहीं, ये अपने आप को हाईलाइटेड करने के चक्कर में है। कुछ टाइम पहले ये प्रीतम लोधी आए थे, बिल्कुल ये है गुरुदेव के लिए कहा। अब कहाँ गए वो प्रीतम लोधी? सेम कंडीशन ये इसकी है। ये मानव है, ये क्या है मुझे नहीं पता, मानव है कि दानव है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं इसको चैलेंज दे रहा हूँ। जब गुरुदेव ने खुद कहा है कि यहाँ रायपुर की कथा के लिए कहा है कि मैं तुम्हें खर्चा देने को तैयार हूँ, यहाँ आओ, यहाँ तुम्हारी कोई समस्या, तुम्हारी जो बात है मैं यहाँ कहता हूँ, इसके घर क्यों जाए गुरुदेव? नहीं सही बोल रहा, क्यों जाए? इसके घर क्यों जाए? इससे कर्जा लिया है, इसके बाप के नौकर हैं क्या? मैं क्यों जाऊँ? गुरुदेव तो ठीक है, बहुत दूर की बात है, मैं भी नहीं जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ? इसके बाप के कर्जा लिया है, इसका नौकर हूँ क्या मैं? इसकी अटकी है, ये आए ना, मैं दे रहा हूँ खर्चा, हमारा शिष्टमंडल दे रहा है खर्चा, कई लोग खर्चा देने को तैयार हैं। इसकी जो बात है, ये कह रहा है कि मैं एक कमरे में बंद करूंगा, मैं अपने 10 लोगों को लेके आऊंगा, दिल्ली आ जाए, मैं एक कमरे में बंद करूंगा, गुरुदेव उसका बता दें। मैं कहता हूँ दिल्ली मत आओ, तुम अपने 10 नहीं 14 आदमी, 7 ताले नहीं 14 ताले के अंदर रख के आओ, चाबी अपने साथ लेके आओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। गुरुदेव यहाँ बैठे बैठे बताएंगे कि क्या है। वही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतना ज़्यादा षड्यंत्र परम पूज्य वाहिगुरु धाम सरकार जी के खिलाफ हो रहा है। डेली आए ना दिन हर बार कोई ना कोई वाहिगुरु धाम सरकार जी को ही टारगेट कर रहा है। देखिए दिव्य दरबार हर कोई चला रहा है, इतने ज़्यादा सभी जगह दिव्य दरबार चल रहे हैं। परम पूज्य वाहिगुरु धाम सरकार जी को अगर क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या इसका कारण है? हमेशा से देखते आ रहे हैं इतने सारे दिव्य दरबार चल रहा है, तभी से परम पूज्य वाहिगुरु धाम सरकार जी का ही नाम में बना रहता है कि उनको तांत्रिक बोला जाता है, बाबा बैरागी बोला जाता है। ना वो तांत्रिक हैं, ना वो तांत्रिक हैं, वो मैं एक मानता हूँ कि वो एक दिव्यात्मा है। उनकी सेवा जितनी कर सको करो। ये लोग बाग लगे रहते हैं केवल इसलिए कि हम हाईलाइटेड हो जाएं, इनके साथ हम हाईलाइटेड हो जाएं। लोग बागों ने एक सीख ली है कि विरोध उसका करो जिसका नाम हो, जिसका नाम नहीं हो उसका क्या विरोध करना। इसका पूरा कारण देख सकते तो हाईलाइट के लिए पूरा बस केवल हाईलाइटेड के लिए, और कुछ नहीं है। श्याम मानव का कुछ नहीं है कि कुछ कहीं से कुछ हो, केवल हाईलाइट होना चाहता है ये आदमी। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको, अगर श्याम मानव एक बाप की औलाद हो, गुरुदेव भगवान से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मैं अगर शब्द बोलूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर श्याम मानव एक बाप की औलाद हो तो गड़ा ग्राम बागेश्वर धाम आए। मैं नहीं कहता कि दिल्ली आए, मैं नहीं कहता बम्बई आए, बाकी गुरुदेव जहाँ बोले मैं उसके लिए रेडी हूँ। बाकी मैं कहता हूँ कि बागेश्वर धाम आए और गुरुदेव भगवान से सवाल जवाब पूछे। यहाँ आके आए, यहाँ सामने क्यों नहीं आता? बिल में बैठे बैठे क्यों बोलता है? जैसे कल श्याम मानव जी आए सामने टीवी के सामने, उन्होंने बोला है कि परम पूज्य श्री वाहिगुरु धाम सरकार जी नागपुर की कथा से ही मैं जब ने चैलेंज दिया तब वो पहले ही भाग चुके थे वहाँ करके। इसका क्या मतलब है कि परम पूज्य श्री वाहिगुरु धाम सरकार जी भगोड़ा कहना चाहते हैं क्या? तो गुरुदेव भगवान वहाँ जब रहे हैं, जब कहाँ गए थे ये श्याम मानव जी? जब कहाँ गए थे? मुल्लों की सेवा में थे क्या? और सही बोल रहे हैं आप कि कैंडल जलाने गए थे कि चादर चढ़ाने गए थे? गुरुदेव कहते हैं कि कहाँ गए थे? हम कह रहे हैं ना कहाँ गए थे? चादर चढ़ाने गए थे क्या कि कैंडल जलाने गए थे? नारियल बांधना बागेश्वर बालाजी में एक नारियल बांधना आपके लिए अंधविश्वास हो गया? कैंडल जलाना अंधविश्वास नहीं है।
और परम पूज्य श्री वायुधाम सरकार जी ने उनसे कहा कि आप यहाँ आ जाइए, आपको पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरा खर्चा पानी मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जितने लोग कोई भी आपका बोलेंगे पूरा का रात को। अरे भाई गुरुदेव भगवान तो जब देंगे, मैं दे रहा हूँ खर्चा भाई, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और वहां से यहाँ तक की गारंटी मैं ले रहा हूँ। छतरपुर में कोई उसको हाथ लगा ले जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, बट वो आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि आ जाए वो, अगर एक बाप की औलाद है तो। अगर श्याम मानव अपने आप को एक बाप की औलाद मानता है तो आ जाए। तो आखिरकार यही कारण है कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली आइए। वो और कुछ नहीं है, वो केवल हाईलाइटेड होने के चक्कर में कर रहा है कि हम हाईलाइटेड हो जाएं, ये सुर्खियों में बने रहें कि श्याम मानव एक आदमी है, महाराष्ट्र में बैठा है, नागपुर में बैठा है, एक आदमी है। वो अपना नाम को हाईलाइटेड करना चाहता है और कुछ नहीं है। श्याम मानव कुछ नहीं है, वो केवल अपना नाम ओपन करना चाहता है बस, और कुछ नहीं है वो। बिल्कुल आपने सही कहा।